आपको याद हो गया है? हाँ जी, आपको याद हो गया? आपको याद हो गया? आप ये करते सर मुझे याद नहीं है, याद नहीं हो पाएगा या थोड़ी सी दिक्कत ही आएगी, इसीलिए तो आपको बुलाया गया। ऐसा ना मैं आपको अगली बार आप भी जा सकते हो, याद नहीं हो पाएगा। आप आपने क्या आपको सर वो 20% जो है वो काम करती है आप किस तरीके से सीट पे बैठते हैं, अपनी चेयर पे बैठते हैं। ठीक है, साइंस कहती है कि जब आपकी बॉडी 90 डिग्री एंगल पे होती है तो आपकी कंसंट्रेशन अच्छी बनती है। साइंस कहती है कि किसी भी डिजिट, किसी भी डाटा को याद करने से पहले अपने मन में कोई भी थॉट्स, कोई भी विचार अगर आ रहा है, जैसे चंडीगढ़ जाना है, बर्गर खाना है, घर जाना है, उन सारे थॉट्स को कुछ सेकेंड के लिए आप उसको रोक दें। अगर उन थॉट्स को अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो जो इंसान, जो टीचर्स, जो मैम आपके सामने खड़े हैं, उनके बारे में सोचिए। कुदरत ने मेरी जिंदगी को बदलने के लिए, ठीक है, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए कुदरत ने एक अनमोल फरिश्ते मेरे जीवन में टीचर्स के रूप में मेरे सामने लाए हैं। उनकी बातों को अगर मैं गौर से सुनूंगा तो मेरी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जैसे कि इन थॉट्स को 2 से 3 बार सोचते हैं, रिवीज करते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार उसमें उस टीचर्स के बारे में अच्छी बातें सोचते हैं, अपने लाइफ के बारे में, तो होता क्या है कि आपकी ब्रेन में एक मैसेज जाता है। मैसेज क्या जाता है कि हमें मैम की बात को गौर से सुनना पड़ेगा। अभी जो मेरे दिमाग में विचार आया, चंडीगढ़ जाना है, कॉलेज जाना है, चाउमीन खाना है, उनकी इम्पोर्टेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सामने वाले जो भी टीचर्स हैं उनकी बात को आपकी ब्रेन में मैसेज जाएगा कि उनकी बातों को सुनना चाहिए, तो इंटेंट खुद बनता चला जाएगा। आप क्या करते हैं, मैम की बातों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ जाना है, दोस्तों से मिलना है, उनकी बातों के बारे में बार बार रिवीजन करते हैं, R&D करते हैं, ये होगा ये होगा, तो सामने में मैम को लगता है कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप पढ़ नहीं होते, आपका दिमाग कहीं और होता है। पहले अपने थॉट्स को आप रोकें, अपने विचार को आप अपने क्लासरूम में ले करके आए। ठीक है, अपने थॉट्स को आप रोकें, अपने विचार को क्लासरूम में आप ले करके आए। उसके बाद आप आंखें बंद करें, आप मुस्कुराएं। ठीक है, 1 या 2 बार लंबी सांस ले, शांत हो जाए और जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है, वो सिलेबस और टॉपिक्स आप अपने बच्चे को, अपने सामने में जो भी बच्चे आ रहे हैं, आपका भाई, छोटा भाई बहन है, आप उनको बोले कि तुम मुझे पढ़ के सुना, मुझे याद हो जाएगा। आपका सिलेबस, आपका नोटबुक वो पढ़ के सुनाएगा और आपको याद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक आपकी छोटी सिस्टर या छोटी ब्रदर या छोटा ब्रदर आपके पढ़े और आपको याद हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? हो सकता है आपका बुक मैं पढ़ूं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको याद हो गया, हो जाएगा? हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि आपकी बुक मैं पढ़ूंगा और आपको याद हो जाएगा। अभी यहाँ पे यही होने वाला है। 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे आ जाए, आप यहाँ पे अभी 1 to 30 ये डाटा मुझे पढ़ के सुनाएंगे। सुनने के 2 सेकंड के बाद ही डाटा मुझे याद हो गया। कितने देर के बाद? 2 सेकंड के बाद। आप देखना मैं कैसे सुनता हूँ, चेयर पे मैं किस तरीके से बात करता हूँ, हम दोनों के बीच में बातचीत कैसे होगी। ठीक है, ओके। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।